हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करना और देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक एक्सपायरी के दिन किस तरीके से ट्रेड कर सकता है, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्या रहनी चाहिए अभी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नेक्स्ट वीक एक्सपायरी के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए। मेरा नाम है सी रजत रावरिया, मैं कॉन्टेस्ट एंजल वन। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी को एनालाइज करना हमारे फॉर्मेट से, जिस फॉर्मेट में निफ्टी को एनालाइज करते हैं। एक्सपायरी 9 नवंबर की एक्सपायरी को एनालाइज कर रहे हैं। निफ्टी इस वीक में क्लोज हुआ है 19,230 पे, लगभग 183 पॉइंट अप, 0.96% अप देखने को मिला है वीक ऑन वीक बेसिस पे। लगभग 1% की तेजी आपको वीक ऑन वीक बेसिस पे निफ्टी में देखने को मिली है। कैंडलस्टिक पैटर्न की अगर बात करें मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे किस तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे आप निफ्टी में देख पा रहे हो मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल। तो यहाँ पे क्लियरली आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है नवंबर मंथ में, बट नवंबर मंथ में 3 ही ट्रेडिंग सेशन हुए हैं, तो लास्ट मंथ की कैंडल के साथ कंबाइन करके इस कैंडल को देखते हैं तो आपको एक तरीके से एक न्यूट्रल कैंडल बनती हुई दिखेगी। सो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू रहेगा हमारा न्यूट्रल। वहीं पे अगर वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल को भी अगर एनालाइज करें तो वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल भी आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है। लास्ट वीक में वीकली कैंडल आपको कंप्लीट बियरिश कैंडल, एक रेड कैंडल देखने को मिली थी, बट लास्ट वीक में भी नीचे के लेवल से हल्की हल्की बाइंग आती हुई दिखी थी। और इस वीक में आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है जिसमें नीचे के लेवल से बाइंग आती हुई दिख रही है। सो वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल हो जाती है बुलिश, मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल हो जाती है न्यूट्रल। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो लास्ट वीक में पुट कॉल रेशियो 0.81 के आसपास था, इस वीक में पुट कॉल रेशियो 0.79 के आसपास, तो लगभग पुट कॉल रेशियो 0.8 के आसपास ही चल रहा है। लास्ट वीक के कंपैरिजन में पुट कॉल रेशियो में ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, तो इसको हम एज अ न्यूट्रल सेंटीमेंट समझ के देखते हैं ऑप्शन चेन डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से। फंड फ्लो की बात करें तो एफआईआई ने लगभग 5500 करोड़ की सेलिंग की है थर्सडे तक और 3000 करोड़ की बाइंग की है डीआईआई ने। लास्ट वीक एफआईआई ने बहुत ज्यादा सेलिंग की थी, 13000 करोड़ की सेलिंग, जो हमने वीकली कैंडल में भी देखा कि किस तरीके का वीकली कैंडल में फॉल आया था। तो इस वीक में एफआईआई ने उतनी ज्यादा सेलिंग नहीं की है, सेलिंग इंटेंसिटी कम हुई है, बट व्यू अभी भी एफआईआई का सेलिंग साइड में बना हुआ है, बाइंग में एफआईआई कन्वर्ट होते हुए नहीं दिख रहे हैं। अब न्यूज एंड इवेंट्स की बात करें क्या कुछ घटा है पूरे वीक में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो लास्ट वीक में अपकमिंग इवेंट्स में बहुत से डेटा पॉइंट्स थे जो कि आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पॉजिटिव साइड में 3 इंपॉर्टेंट इवेंट है। यूएस का जॉब डेटा, यूएस का फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन काफी पॉजिटिव आया है, ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट था जो पॉजिटिव आया जिसने मार्केट में पॉजिटिव मूवमेंटम बता हुआ दिखा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी पॉजिटिव आया है। बाकी यूरोपियन यूनियन का जीडीपी डेटा, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा, यूएस का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा और इंडिया का सर्विस पीएमआई डेटा, ये कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं, ये कुछ नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। पर रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें फेड इंटरेस्ट पॉजिटिव रहा है, बट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में आपको ग्लोबल और इंडिया लेवल पे वीक डेटा पॉइंट्स आते हुए दिखे हैं। नेक्स्ट वीक में अपकमिंग इवेंट्स की अगर बात करें 3 नवंबर को ही यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आने वाला है और यूएस का सर्विस पीएमआई डेटा आने वाला है, जो कि मार्केट क्लोजिंग के बाद आता है। इसका रिएक्शन आपको मंडे के दिन में देखने को मिलेगा। सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर पूरे वीक में पॉजिटिव बने हुए हैं, बाकी नेगेटिव साइड में ऑटो सेक्टर देख सकते हैं कि उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं था। सेंटीमेंट निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो वीकली चेंज परसेंटेज 1% के आसपास है तो +1 देते हैं, मंथली कैंडल न्यूट्रल है तो 0, वीकली कैंडल बुलिश तो +1, पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल है तो 0, एफआईआई नेगेटिव है अभी मार्केट को लेके तो -1, 3 डेटा पॉइंट्स पॉजिटिव में है तो +3, 4 नेगेटिव में है तो -4, 2 सेक्टर पॉजिटिव में है तो +2, 1 सेक्टर नेगेटिव में है -1, टोटल करते हैं तो निकल के आता है 1, 1 इज अ न्यूट्रल रेटिंग। तो प्रेजेंट स्टेट ऑफ मार्केट इज ऑन अ न्यूट्रल साइड। तो लास्ट वीक में रेटिंग थी बियरिश, तो बियरिश मार्केट से अभी मार्केट न्यूट्रल साइड में आता हुआ दिखा है। तो अब चार्ट पे आके आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मार्केट कैसे बियरिश से न्यूट्रल की ओर कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इजीली चार्ट। लास्ट वीक में हमने देखा था निफ्टी में किस तरीके की सेलिंग आई थी, लगातार सेलिंग आई, बट 18,850 के लेवल से बाइंग मोमेंटम बनता हुआ निफ्टी में आपको दिख रहा है। सो इसी वजह से मार्केट बियरिश से जाके अभी न्यूट्रल कैटेगरी में आता हुआ आपको दिख रहा है। यहाँ पे 18,850 के लेवल के बाद से मार्केट ने आरएसआई भी डाउन में चला गया था, उसके बाद मार्केट ने एक अपमूव देना स्टार्ट किया, बट वहां पे 2 दिन मार्केट में आपको सेलिंग देखने को मिली, बट थर्सडे को मार्केट गैप ओपन हुआ फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन के कारण और ऊपर के लेवल पे ही सस्टेन किया, और फ्राइडे के दिन भी आपको मार्केट गैप ओपन होता हुआ देखा और ऊपर के लेवल पे सस्टेन हुआ। तो इजीली 19,200 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 19,200 का, इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। अब ये जो लेवल है जो कि रेजिस्टेंस था, ये अब आने वाले समय में सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे लेवल्स कुछ इस
तरीके से रहेंगे। 19,200 का जो लेवल है ये एक सपोर्ट जोन का काम करेगा पूरे वीक में। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है तो यहाँ पे आपको नीचे के लेवल पे आता हुआ मार्केट दिख सकता है। 19,000 से 19,100 के बीच में मार्केट आता हुआ दिख सकता है, इस रेंज में आके फंस सकता है। बट अगर 19,200 के ऊपर मार्केट रहता है तो यहाँ पे ऊपर के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। अगला रेजिस्टेंस मार्केट को 19,350 पे मिलेगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट स्विंग है। अगर 19,350 का लेवल नेक्स्ट वीक में ब्रेक कर देता है, अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो 19,500 के लेवल तक मार्केट जा सकता है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 19,500 राउंड नंबर पे रहेगा। तो ये रेंज है मार्केट की। तो ऊपर के लेवल पे अगर आप देखो तो 19,355 का लेवल रहेगा और नीचे के लेवल पे 19,200 का लेवल रहेगा। अगर दोनों में से एक भी रेंज ब्रेक होती है उस साइड में मार्केट का डायरेक्शन तय हो जाएगा। सो ये थे लेवल्स और आउटलुक निफ्टी का। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पे और बैंक निफ्टी का चार्ट भी क्विकली एनालाइज कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी सेम निफ्टी की तरह एक कंप्लीट डाउनफॉल था लास्ट वीक में, वहां से मार्केट रिकवर होता हुआ दिख रहा है, हायर हाई बनाता हुआ मार्केट दिख रहा है। तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी ने भी 43,300 के ऊपर क्लोजिंग दी है इस वीक में, ये काफी एनकरेजिंग बात है। 43,300 के ऊपर क्लोजिंग दी है, बट 43,400 का लेवल अभी भी मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। इस वीक में प्रीवियस हाई मार्केट में बनाया था, तो इस लेवल को ब्रेक करने में बड़ी कठिनाई आ रही है बैंक निफ्टी को। 43,400 का एक लेवल जो है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता, मार्केट यहां से अगर रिवर्स करता है तो मार्केट 43,000 के लेवल को दोबारा से रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। बट अगर मार्केट इस लेवल को सक्सेसफुली नेक्स्ट वीक में ब्रेक करता है तो 44,000 तक के लेवल के लिए मार्केट जा सकता है। एक पॉजिटिव मोमेंटम बैंक निफ्टी बन सकता है, क्योंकि लास्ट वीक में बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में आपको एक अच्छा मोमेंटम देखते हुए मिला था। फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन का जो इंपैक्ट है वो सबसे ज्यादा आपको सारे सेक्टरों में से बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में ही देखने को मिला था। तो ये नेक्स्ट वीक में लीडिंग इंडेक्स हो सकता है। अगर मार्केट 43,400 के लेवल को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली 44,000 तक लेवल को टेस्ट करने के लिए बैंक निफ्टी आ सकता है। सो आई होप निफ्टी बैंक निफ्टी का आउटलुक और लेवल्स आपको क्लियर हुए होंगे। वीडियो पसंद आया अपनी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.